डिफरेंशिएशन हम लोग थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला बेसिक देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का। देखो सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, कोई भी कांस्टेंट। यहाँ ध्यान दो, इसको पढ़ते कैसे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ के मतलब कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या होता है? जीरो हो जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा फॉर्मूला, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये सब याद रखना ही पड़ेगा। डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। अब देखो x का पावर n, x का पावर n, x का पावर कितना है? n। अब यहां ध्यान दीजिए, n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है। बहुत लोग पावर से सोचते हैं कि 5, 10, 20 से होता है पावर, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो x का पावर n है, तो डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? x का पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है? ये जो पावर है, पावर को उतार देना है। क्या कर देना है? पावर को उतार देना है। तो पावर उतार देंगे तो ऐसा हो जाएगा n, फिर जो पावर है उसमें से एक क्या कर देना है? घटा देना है, तो n-1 कर देना है। तो जो पावर था उसको गुना में लिख देंगे, फिर x जस का तस आएगा और यहाँ वाला पावर में से एक क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स है, x का पावर मान लीजिए 7 है, तो क्या करेंगे आप? 7 पावर को उतार कर गुना में लिख देंगे। x का पावर 7 - 1 करेंगे तो 7 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, एक और क्वेश्चन देखो। मान लो x का पावर है -3/2, इसका क्या करेंगे? अब यहाँ पे पावर में जो है ना वो निगेटिव नंबर है, उसे घबराने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम नियम यही लगेगा। -3/2 आप गुना में लिख लेंगे, -3/2 प्रोडक्ट में लिखेंगे, x जस का तस छाप दो। x का पावर पहले से कितना था? -3/2। कोई दिक्कत? इसमें से एक घटाना है, वो भी बाकी है। अब घटाओगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो -3/2 इंटू एक्स का पावर -3, ये -2 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? -5/2। दिक्कत है? अब देखो यहाँ कंफ्यूजन कब शुरू होता है, इसी का एक और एग्जाम्पल देखो। d बाई डी एक्स है, d बाई क्या है? dx है, यहाँ ऐसा कर देगा sin x का पावर 3, sin x का पावर 3 या इसी को sin 2x लिख देगा। और ज्यादातर लोग करते हैं कि हाँ अच्छा पावर है तो पावर उतार देंगे, यहाँ sin x के पावर में 3 - 1 2 लिख देंगे। ज्यादातर लोग यही करेंगे। ये आंसर ठीक नहीं है, ये आंसर ठीक नहीं है, गलत हो गया है। गलत काहे हुआ? कहा कि हमने तो सिर्फ फॉर्मूला को देखा, जो चीज समझना था वो समझे ही नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए एक बात बता सकते हो, x टू दी पावर n में बेस कौन होगा? x होगा या n होगा? बेस कौन होगा? बोलो, x के पावर n में बेस कौन होगा? x होगा। x होगा। तो देखो नियम ध्यान से पकड़ो, यहाँ जो बेस है वही बेस आपका नीचे d के साथ होना चाहिए। यहाँ जो बेस है वही नीचे d के साथ होना चाहिए। अगर ई दोनों का हेरा फेरी हो गया, अलग अलग हो गया, तो उसको सेम करना है, तब जाके फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ देखिए ध्यान से,
इसमें बेस कौन है, साइन एक्स या 3? साइन एक्स। तो ये जो साइन एक्स है यही साइन एक्स यहाँ भी होना चाहिए था। जब तक सेम सेम होगा नहीं तब तक फॉर्मूला लगेगा नहीं। इसीलिए ये आंसर क्या है, गलत है। तो ये गलत हो गया, तो इसको छोड़ दो अभी। तो सबसे पहला काम देखो, यही से जन्म होता है चेन रूल का। क्या जन्म होता है? तो बहुत सिंपल सा बात है कि फॉर्मूला एक्स में बनाया, जरूरी है एक्स में याद करेंगे, वाई में याद कर सकते हैं, जेड में याद कर सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ जेड का पावर n करोगे तो यहाँ d बाई डी जेड न लिखोगे। अगर यहाँ t कर दोगे, t का पावर n करोगे तो यहाँ d बाई डी टी न लिखोगे। तो भाई अगर यहाँ का x बदल दिए हो तो यहाँ का x भी बदलना ही पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। तो यहाँ जब बेस हो गया है कौन, पूरा साइन एक्स, तो नीचे भी d के साथ आना चाहिए था किसको, साइन एक्स को, तब जाके फॉर्मूला आपका लग पाता। अब समस्या है कि नीचे तो है नहीं साइन एक्स, तो मैथ है ना, जो नहीं है और चाहिए उसको बुलाते हैं, तो बुला लेंगे इसको। इसको कहेंगे कि ठीक है, नियम हमारा कहता है कि ऊपर में जो बेस है वही आपको नीचे डी के साथ होना चाहिए। तो नीचे डी के साथ आपको क्या चाहिए, बेस। बेस मतलब साइन एक्स, तो यहाँ डी के साथ लगा दो साइन एक्स। क्या लगा दो? अब भैया ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में नीचे डी के साथ एक्स था। देखो नीचे डी के साथ एक्स देने का मतलब देगा नहीं, बोलेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब है कि डी बाई डी एक्स लगेगा, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स लगा दिए तो यहाँ साइन एक्स ऐसे ही कर दोगे, मतलब क्या है, दिया है एक्स का बदल के साइन एक्स कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन ही बदल जाएगा। तो इसके लिए कंपेंसेशन देना होता है कि अच्छा नीचे डी के साथ साइन एक्स लिखे हो तो ऊपर भी लिख दो। नियम क्या कहता है बेसिक, कि जो काम आपने नीचे किया है वही काम ऊपर कर दीजिए, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। नीचे में जो डीएक्स था वो तो पहले से था, तो क्वेश्चन का हिस्सा था, इसको रहने दो नीचे, क्या कर दो, रहने दो नीचे। तो हमको नीचे डी के साथ साइन एक्स चाहिए था, हम साइन एक्स लेकर आ गए, ठीक है। ये क्यों लाए, क्योंकि बेसिक नियम कहता है कि ये और ये होना चाहिए सेम सेम। क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब यहाँ वाला बेस डी के साथ जो होता है ये दोनों क्या होता है, सेम। सेम नहीं होगा तो लगाने, सेम करना है, सेम नहीं होगा तो सेम करना है, तभी फॉर्मूला लगेगा। क्या अब सेम हो गया है, इसके कंपेंसेशन में ये गया ऊपर, आई तो बेचारा पहले से था नीचे। अब फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा कि पावर को उतार दीजिए, पावर प्रोडक्ट में आ गया, साइन एक्स के पावर में क्या लिखेंगे, 3 - 1 2, 3 - 1 2 गुने। अब आ जाओ कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स है, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आगे हम फॉर्मूला देखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो ई आपका हो गया क्या, सही आंसर। तो साइन एक्स का पावर 3, और यहां ध्यान देना कि जो साइन एक्स है इसका पावर 3 है, इसी को ना हम लोग साइन क्यूब एक्स भी लिखते हैं। तो साइन क्यूब एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलो, या इसको आप 3 साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 3 साइन इनटू, ध्यान रखना ये जो होल होता है ये लिखने का स्टाइल होता है। ये होल का पावर 3 को हम साइन के बाद ऊपर करके लिख देते हैं 3 और यहाँ एक्स लिख देते हैं। तो ये जस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये होल क्यूब को ही ऐसे लिखा जाता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। अब एक और इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो कंफ्यूजन ऐसा होता है, डी बाई डी एक्स है, आदित्य तुम ही बता दो, 2 का पावर 5 है, तो क्या लिख देंगे, 5 को उतार देंगे, 2 का पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। शिवम बोलो ठीक लग रहा है कि नहीं, तुम ही बताओ ना, ठीक है कि नहीं, ठीक लग रहा है, लग रहा है ना, ठीक लग रहा है कि नहीं, बोल। यहाँ ध्यान दो, 2 का पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो
5 को उतार दिया, 2 के पावर में से 1 घटा दिया। कुछ गलत नहीं लग रहा है तो ध्यान से लग रहा है सर। क्या गलत लग रहा है? बेस नहीं है सही। ये भाई यहाँ 2 है, यहाँ क्या है x है, पहला बात। और दूसरा बात 5 को हटा दो, अब 2 क्या है, कांस्टेंट है क्या? यस सर। तो अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 का पावर 5 कांस्टेंट नहीं होगा क्या? नहीं होगा? होगा नहीं होगा? 2 का पावर 5 का क्या मतलब होता है? 2 5 बार गुना हो जाता है। तो 5 बार अगर 2 को गुना कर दोगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो ये भी कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ही क्या होगा? 0 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आंसर 0। अच्छा एक और बात बता दो कि x को हमने बदल दिया, यहाँ t कर दिया और यहाँ 2 का पावर 5 कर दिया। अब कितना होगा डिफरेंशिएशन इसका? 0। तो देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो, चाहे t के रिस्पेक्ट में करो, चाहे y के रिस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और कांस्टेंट में पावर लगा है तो पावर गुना में लाके कचरा नहीं करना है, ठीक है? एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉग होता है या साइन होता है। लॉग है, लॉग में अगर आर्गुमेंट एंड बेस दोनों को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, इसका मतलब पूरा लॉग हो गया है कांस्टेंट। तो अगर कोई इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 0, इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो देखो साइन में एंगल अगर x है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन इसी एंगल को मान लो यहाँ 30 डिग्री या कोई एंगल फिक्स एंगल अल्फा कर दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। अब देखो ये है चेन रूल। ये जो आपने किया ना कि भैया यहाँ बेस है, वही बेस यहाँ चाहिए, इसी को बोलते हैं चेन रूल, अलग से बताएंगे। तो चेन रूल में क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला से रिक्वायरमेंट को पकड़ के हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। जो चीज यहाँ चाहिए लाते हैं, यही चीज ऊपर लिखते हैं और नीचे अपना ओरिजिनल डीएक्स रहता है। तो इस तरीके से भी देखो 2 ही फॉर्मूला हुआ है, बहुत सारा फॉर्मूला है, बारी बारी से देखेंगे।